इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में आज सियासी दर्जा हरारत रूज पे है, शदीद गर्म है, गहमा गहमी है। और सबसे बड़ी गहमा गहमी ये है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो अपोजिशन की जमातें हैं हिज़्ब इख्तिलाफ, उन्होंने अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करवा दिया है। और अदम एतमाद के हवाले से अगर आपको बताएं कि इसमें 1/3 तादाद चाहिए है। आर्टिकल 95 की शिक ए के मुताबिक 1/3 तादाद होगी तो उसके मुताबिक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा करवाया जा सकेगा। लेकिन इसके ऊपर आगे अमल दरामद कितना होगा, हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं इस हवाले से या अपोजिशन के नंबर इस हवाले से पूरे हैं या नहीं। तो जो अपोजिशन के जो तमाम सियासी सरबराह हैं उनसे जब बातचीत की है हमने, तो उन्होंने ये कहा है कि उनकी तादाद पूरी है, वो पूरे एतमाद नजर आए हैं। सीनियर पार्लिमानी सहाफ़ी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा कि आज जो इस्लामाबाद में सियासी दर्जा हरारत काफ़ी अरूज पे है, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? जी देखें जी, चूँकि अपोजिशन ने ऐलान किया था कि मार्च जो है वो हुकूमत के लिए बहुत सख्त होगा, और वो आज हमने अमली तौर पर देखा कि मार्च का महीना जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो बहुत सख्त साबित हो रहा है। क्योंकि आज ही बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया हुआ था वो 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना था, और वो लॉन्ग मार्च यहाँ पे पहुंचा हुआ है और डी चौक में कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे। जबकि दूसरी जानब जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल की गई है, और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेजिशन जो है वो जमा करा दी गई है। 152 अरकान ने आज दस्तखत किए तमाम अपोजिशन की जमातों की जानिब से। बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और उसके बाद JUI की है। इन अरकान ने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी है, और रिक्वेजिशन जो कौमी असम्बली के लिए वो भी जमा करा दी है। इस तरह कोशिश की जा रही है कि जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, खासकर जो हुकूमत के अलाई हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन के अरकान उसमें शामिल कर लिए जाएँ। और एक मतलूबा तादाद जो है वो 172 की है। 172 अरकान चाहिए अपोजिशन को अपनी तहरीक कामयाब करने के लिए, लेकिन अभी तक 156 जो अरकान हैं वो अपोजिशन के पास मौजूद हैं, जिसमें 152 जो हैं वो हाजिर हैं। जबकि चंद अरकान जो हैं, जिसमें 2 अरकान जो हैं वो बैरून मुल्क में, और 2 अरकान ने आज दस्तखत नहीं किए। इस तरह ये कोशिश की जा रही है कि 172 का मतलूबा फिगर जो है वो पूरा किया जाए। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके पास 179 अरकान मौजूद हैं, और वो कामयाब होंगे इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए। इस तरह ये एक इंतहाई अहम इस वक्त सूरत हाल है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बिल्कुल वो नेक टू नेक एक मुहाजरा है वो जारी है। और तवक्को यही की जा रही है कि दोनों अरकान जो हैं, दोनों पार्टियां जो हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, अपने अपने दावे कर रहे हैं कामयाबी के। हुकूमत का दावा है कि हम कामयाब हो जाएंगे और नाकाम कर देंगे इनको, जबकि अभी अभी आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका भी ये दावा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम जो मतलूबा अक्सरियत है 172 की, उससे ज़्यादा अरकान जो है वो हासिल करके दिखाएंगे। मौलाना ने भी ये दावा किया कि ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं। माजी का जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था उसमें जो कुछ हुआ, उनका ये मौक़िफ़ था कि वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अब तमाम अरकान जो हैं वो सेम पेज पर मौजूद हैं, और सब अरकान की ये राय है कि हुकूमत को अब जाना चाहिए। तो ये जो राय शुमारी का जो तरीकाकार है 3 दिन और 7 दिन का है कि 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं, तो अभी कितना वक्त है इनके पास इसके ऊपर अमल दरामद का? जी देखें जी, आज चूँकि तहरीक अदम एतमाद और रिक्वेजिशन जमा हुई है, ये स्पीकर का इख्तियार है 14 दिन का। स्पीकर के पास इख्तियार है कि इस दिन के दौरान, 14 दिन के दौरान वो कौमी असम्बली का इजलास बुला सकता है, और उसी दौरान आखिरी दिन भी वो कह सकता है कि तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कब होगी। एक तो ये 14 दिन उसके पूरे हैं, उसके बाद 22 से लेकर 28 तक 7 दिन बनते हैं, जो कि स्पीकर का इख्तियार है कि 7 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो राय शुमारी उस पर कराए। इस तरह 28 मार्च तक हुकूमत के पास वक्त है कि हुकूमत इस दौरान जो है एक तो इजलास बुला लेगी 14 दिन के अंदर, दूसरा 7 दिन उसके पास मौजूद हैं ताकि वो तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी की जा सके। लेकिन जब राय शुमारी का मौका आएगा तो वो एक आइनी बहरान वहाँ पर पैदा हो सकता है, क्योंकि डेफेमेशन लॉ मौजूद है कि कोई भी रुकन, हुकूमती रुकन जब फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो वो नाहल हो जाएगा। इस तरह अपोजिशन के पास सवाए इत्तेहादी जमा करने के PTI के लोगों को वो नहीं तोड़ सकते। PTI के जो टिकट होल्डर हैं, जिस पे वो इंतखाब लड़ के आए हैं, वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। सिर्फ अपोजिशन के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जो इत्तेहादी जमात है, जिसमें MQM है, GDA है और बाप पार्टी है, अगर इनको वो तोड़ने में कामयाब होते हैं तो फिर उनके पास मतलूबा अक्सरियत हासिल होती है। वरना लगता है कि अगर ये इत्तेहादी शामिल नहीं होते तो ये तहरीक नाकाम हो जाएगी। तहरीक नाकाम होने की सूरत में क्या हो सकता है?
जी देखें जी, अपोजिशन तो दोबारा से उसी शोर पे शराबे पे आएगी, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय हंगामे करने के, मुजाहरे करने के। और ख़ासकर जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो ऑलरेडी अपोजिशन के पास मौजूद है कि कारकर्दगी के ऊपर ये सारी तहरीक चली, लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो PDM ने ऐलान किया हुआ है 23 मार्च का, वो ऑप्शन अभी भी अपोजिशन के पास मौजूद है। ये लॉन्ग मार्च सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, PDM जो अपना लॉन्ग मार्च है वो 23 मार्च से शुरू कर रही है और उस पर अभी तक वो कायम है। बहुत शुक्रिया। एक जानिब अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद दिया है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये कहना है कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ का हक है कि वो अदम एतमाद करें, लेकिन वो मुतमईन हैं कि उनके नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत के नंबर्स भी पूरे हैं। और इस हवाले से वो इस पुरएतमाद हैं कि जो अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ है, वज़ीर आज़म के खिलाफ है, या नाकाम होगी। इस्लामाबाद को हिला रहा, इस्लामाबाद में काम पे टांग रही है।